भी नहीं सुनती है, कानों में जो है रुइयाँ डाल के बैठी होती है, या पता नहीं वो जो आले आते हैं वो कान में घुसेड़ के बैठी होती है। ये नहीं कि बूढ़ी सास जो है वो आवाज़ें लगा रही है, मैं सुन लूँ। कब से आवाज़ें लगाई चली जा रही हैं, आपने पूरा सर पे उठा लिया है घर को आवाज़ें लगा लगा के। बेटा तो आपका चला जाता है सुबह ऑफिस, आप जो है ना मेरे सर में दर्द कर देती है। अब क्या मसला हो गया है? तुम्हें ये एहसास है कि घर में एक सास भी जो है वो तुम्हारा इंतज़ार करती रहती है कि कब उसकी तुम बात कुछ सुनो? शौहर की फिक्र है तुमको? भूखा प्यासा तुम्हारा शौहर दफ्तर जाता है, तुम्हें कुछ ख्याल है? उसके बाद तुम जो फ़ोन कान पे लगाती हो तो सुबह तक तुम्हारे कान में फ़ोन लगा रहता है। खाना नहीं देती, नाश्ता नहीं देती, भूखी प्यासी बैठी। तुम्हें पता भी है कि मुझे भूख जल्दी लग जाती। चाय लेकर आओ मेरे लिए, चाय बना दूँ? सॉरी, मैं चाय तो आपको नहीं दे सकती बिल्कुल भी, मुझे और काम भी बहुत हैं। मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, चाय तो मैं इस वक्त नहीं बना सकती हूँ। क्या मना कर रही हो? बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है तुम्हारे को, जरा सा बेटे को ख्याल नहीं है कि बीवी जो है वो माँ का ख्याल नहीं करती है। इतनी बार मैंने कमरे में जा के जो है वो बुलाने की कोशिश करी है, जाती हूँ चलकर, टांगों में वैसे ही दर्द चला जाता नहीं एक कमरे से दूसरे कमरे। जब जाकर देखो तो महारानी टांग पे टांग चढ़ा के फ़ोन पे लगी हुई होती है। हाँ सही बात है, तुम्हारी बहू तो अच्छी है ना, चलो तुम खुश नसीब हो। चलो चलो रखती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम करके मेरे रख दिया है, इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। भाई से बात करती हूँ। हेलो भाई। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई ये काम था आपसे बहुत ज़रूरी। भाई आप तो डॉक्टर हैं ना, मुझे आपसे जो है कुछ मदद चाहिए। भाई मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है, इतनी बातें सुनाती है मुझे। और दूसरी बात ये है कि मैं घर आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, इनको जो है रास्ते से हटाना है। कल आ जाऊँ? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी भाई क्या करना होगा? ठीक है सही है, मैं रोज़ आना उनको खाना दिया करूँगी, चाय दूँगी और उसमें जो है इसका इलाज होगा, आएगा इसको। जब मैं चाय में दूँगी ना तो मज़ा आएगा। ये ले माजी आपके लिए चाय लाई हूँ। और कुछ चाहिए आपको? अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। फोन आ गया। हेलो। हाँ हाँ वालेकुम सलाम। हाँ हाँ तुम सुनाओ कैसी हो? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ भाई, बहुत मज़े में हूँ। अभी अभी मेरी बहू ने मुझे चाय ला कर दी है, खाना देती है, चाय देती है। नहीं नहीं बहुत अच्छी है, अरे बहुत अच्छी है वो। हाँ हाँ मैंने ही बुराई की थी, पहले की थी ना, क्योंकि मैं उसकी आदतों से बहुत परेशान थी। लेकिन वो बहुत बदल गई, तो बहुत ही बदल गई, तो लग ही नहीं रहा कि ये वही है। चलो फिर बात करती हूँ। जी माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी बहू पता नहीं क्या हो गया है मुझे। भैया मेरी बात सुनो, देखो भैया इसका कुछ तोड़ भी तो होगा ना, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो। भैया वो तो बहुत अच्छी हो गई है, वो तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही है और मेरी बहुत तारीफ़ें कर रही हैं। भैया मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी अगर उन्हें कुछ हो गया तो। ठीक है जल्दी बताएं। बहुत तकलीफ़ हो रही है, बैठा भी नहीं जा रहा, जैसे उठ के बैठती हूँ दर्द शुरू हो जाता है पेट में। बेटा पता नहीं ज़िंदगी अब कितनी रह गई क्या, लेकिन
मुझे ये बहुत खुशी है कि तुम बहुत अच्छी हो गई हो, सारे गिले शिकवे तुमने दूर कर दिए। अब ऐसे ही रहना और अपने शौहर का बहुत ख्याल रखना मेरे मरने के बाद। चलो अब सुकून से दम तो निकलेगा। खराब हो गई, कुछ ना हो, माँ जी को कुछ भी ना हो। भैया, माँ जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है? पेट खराब करने की दवाई दी थी आपने। भैया आप कितने अच्छे हैं, भैया आपने मुझे जो है गुनाह करने से बचा लिया। ठीक है, माँ जी कब तक ठीक हो जाएंगी? सही है, उन्हीं की दवाई लिख कर दें ताकि उनको भी दूँ और उनका पेट जो है वो ठीक हो जाए। मैं अभी मंगवा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़ भैया। बबू लाओ, थोड़ी सी पी लेती हूँ। मेरी बहू ने मेरा बीमारी में बहुत ख्याल किया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरी बहुत अच्छी बहू है, ये बहुत ही अच्छी बहू है। तो हमें इस कहानी से ये सबक हासिल हुआ कि छोटी मोटी नाचाकियाँ जो होती हैं आपस में इंतकाम लेने की हद तक बढ़ जाती हैं और एक दूसरे को नुकसान देने का हमारे दिल में जो है वो ख्याल आता है और किसी न किसी की जान जो है वो इस तरह से जा सकती है, जिसका हमें पछतावा बाद में जाके होता है बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा ये है कि प्यार मोहब्बत से अपने घर के मामलात को जो भी हो वो हैंडल करने चाहिए और हंसी खुशी जो है सबको ज़िंदगी और एहतराम और इज़्ज़त के साथ और एक दूसरे का ख्याल करके गुजारनी चाहिए।